नमस्ते एवरीवन। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का नया टॉपिक है कि हम घर पे दिया क्यों जलाते हैं। तो कुछ दिनों पहले मैं अपने एक रिलेटिव से मिलने गई थी और कॉन्वर्सेशन में मेरे साथ नहीं किसी और रिलेटिव के साथ उन्होंने बोला कि मेरे घर इस टाइम दिया जल रहा है और जिसने मेरे साथ बुरा किया है उसका बुरा होगा। तो मुझे लगा कि हम दिया इसलिए नहीं जलाते कि अगर मेरे साथ बुरा हुआ है तो भगवान उसका बुरा करेगा। जैसे किसी और रिलेटिव ने मेरे सामने बोला था कि जिसने मुझे परेशान किया है भगवान उसे कभी नहीं बख्शेगा, भगवान मेरा बदला उनसे ज़रूर लेगा। तो मैं ऐसे सारे लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आप घर में दिया इसलिए नहीं जोड़ते या पूजा पाठ इसलिए नहीं करते कि भगवान आपका बदला जाके किसी और से ले, ऐसे नहीं होता। हम दिया क्यों जलाते हैं? हम दिया इसलिए जलाते हैं क्योंकि जो हमारी खुद की इग्नोरेंस है वो दूर जा सके और जो जो उस दीपक में रोशनी है, जो वो भगवान की प्योर रोशनी है, वो हमारे घरों में और मन में आ सके। जब मैं अपने मंदिर में दिया जलाने जाती हूँ, जब पूजा करती हूँ, अगर मेरे मन में ये भावना है कि प्रभु जिसने मेरा बुरा किया है उसका बुरा हो, या जिसने मेरे साथ गलत किया है आप उसका बदला ज़रूर लेना, तो मेरा दिया जलाने का पॉइंट क्या हुआ? आप सोच के देखिए। भगवान कहेगा अच्छा तुमने मेरा दिया जलाया है तो अब मैं ना जाके उससे बदला लेता हूँ क्योंकि उसने मेरे भक्त के साथ बुरा किया है। भगवान कभी करेंगे ऐसा? हम सब उनके बच्चे हैं। भगवान कभी करेंगे ऐसा कि अच्छा मैं इसके साथ बुरा करता हूँ क्योंकि इसने मेरे भक्त के साथ बुरा किया है, या उसके साथ बुरा करता हूँ क्योंकि तुमने उसके साथ बुरा किया है? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हर माता पिता के लिए सारे बच्चे एक बराबर होते हैं। तो उसी तरह हम भगवान के बच्चे हैं, हम सब, चाहे हम गलत करें चाहे सही करें, भगवान हम सबको एक ही तरह से ट्रीट करते हैं। जब मैं पूजा करने जाती हूँ, जब मैं भगवान के लिए दिया जोड़ती हूँ, अगर मेरी प्रार्थना में भगवान का सबसे पहली चीज़ जो है धन्यवाद नहीं निकलता तो शायद मेरे मन में और मेरी सोच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। धन्यवाद किस किस चीज़ के लिए? धन्यवाद हमारी थाली में पेट भर के खाना देने के लिए, धन्यवाद इतने अच्छे कपड़ों के लिए, धन्यवाद इतने अच्छे बेड पे सोने के लिए, धन्यवाद मेरी सर पे छत के लिए, धन्यवाद मेरे माता पिता के लिए, धन्यवाद मेरे भाई बहनों के लिए, धन्यवाद मुझे इतना अच्छा परिवार देने के लिए, धन्यवाद मेरे हाथों में इतनी क्षमता देने के लिए कि मैं अपने लिए सब कुछ कर सकती हूँ। और प्रार्थना में ये होता है कि हे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, जिस भी चीज़ की मुझे समझ नहीं है, जहाँ मैं सही और गलत का निर्णय नहीं कर पा रही, प्लीज़ मुझे इतनी समझ देना, मुझे इतनी बुद्धि देना कि मैं सही और गलत में अंतर कर सकूँ। जहाँ पे अपने शब्दों को रोकना है वहाँ मैं अपने शब्दों को रोक सकूँ, और जहाँ सही बात कहनी है वहाँ अपनी सही बात कह सकूँ। मुझे इतनी बुद्धि देना। मगर अगर जब मैं पूजा करती हूँ, मैं इस भाव को लेके पूजा करती हूँ कि तुम उसका बुरा कर देना या इसका बुरा कर देना, या इसने मेरे साथ ऐसा किया था, या ये इसलिए खुश नहीं है क्योंकि भगवान ने इसे सज़ा दी है क्योंकि उसने मेरे साथ बुरा किया था, ये सब ना ही सही इंटेंशन है और ना ही ये भगवान को पूजने का रास्ता है। आप सोच के देखिए, भगवान कभी चाहेंगे कि इसका बुरा हो या उसका बुरा हो? भगवान तो चाहते हैं कि हम सब अच्छा करें और वो हम सबको अच्छे ही रिजल्ट दें। जो भी हमारे साथ बुरा होता है, जो भी गलत होता है, वो हमारे खुद के कर्म होते हैं। जैसे पंजाबियों में मैं पंजाबी हूँ तो मैंने बहुत सारे घरों में बोलते हुए देखा है लोगों को कि मेरी जोत जगदी पई है, जिनने मेरे नाल बुरा किया है उदा बुरा होएगा। मतलब कि मेरी जोत जल रही है, मेरे घर में मेरी जोत जल रही है और जिसने मेरे साथ बुरा किया है उसका बुरा होगा। ऐसे नहीं होता। जिसके साथ बुरा होगा वो उसके अपने कर्मों से होगा। वो भगवान आपके लिए आके किसी और का बुरा नहीं करते। अगर मैंने कहीं पे किसी के साथ गलत किया था तो वो कहीं ना कहीं मेरे सामने कभी ना कभी आएगा ही। उसके लिए भगवान की पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आशा करती हूँ अगली बार जब आप जाएंगे, अपने मंदिर में दिया जोड़ेंगे, अपनी जोत जलाएंगे, तो प्लीज़ भगवान से मांगिएगा कि मुझे पहले तो मन की शांति दें। और अगर किसी के लिए गलत भाव आता भी है मन में, एक गुस्सा रहता है मन में, तो भगवान से ये बोलना है कि मेरे अंदर वो गुस्सा ख़त्म कीजिए, मेरे अंदर वो बदले की भावना ख़त्म कीजिए। क्योंकि जब हम बदले की भावना रखते हैं और गुस्सा रखते हैं, हम सामने वाले को नहीं, अपने को ही नुकसान पहुंचाते हैं। हम अपने मन के अंदर शांति को जगह ही नहीं बनाने देते। दिया जलाते वक्त वो एक ऐसा समय होता है जब हम शांति अपने अंदर वास करने देते हैं। हम भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, धन्यवाद आपका, आपने सब कुछ हमें दिया और मेरे मन की शांति बनाए रखिएगा, मेरे घर की शांति बनाए रखिएगा, मेरे इर्द गिर्द सारा अच्छा माहौल रखिएगा। मगर ये हम तभी कर सकते हैं जब हम इंटेंशनली उस चीज़ को करने की कोशिश करेंगे और भगवान से कहेंगे कि भगवान, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू फॉर सो मच लव। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपका सपोर्ट हम लोगों को ग्रो करने में बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू।